हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हाल चाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं टाटा पंच के प्योर प्लस वेरिएंट को फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट के साथ और जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की तो टाटा पंच के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है जो जनरेट करता है 87 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर इंजन वाइज देखने जाएं तो पंच में आपको 3 सिलेंडर और वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। बट अगर हम पावर एंड टॉर्क के फिगर्स की बात करें तो यहाँ उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की तो पंच के प्योर प्लस वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज फिगर्स की तो पंच आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर और फ्रॉन्क्स आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की तो पंच के प्योर प्लस वेरिएंट और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की तो पंच की लेंथ 3876 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की लेंथ 3995 mm की जो कि 119 mm ज्यादा है पंच की लेंथ से। विड्थ की जहां तक बात है तो पंच की विड्थ 1742 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm की जो कि 23 mm ज्यादा है पंच की विड्थ से। जहां तक बात है हाइट की तो पंच की हाइट 1615 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm की। तो यहाँ पर पंच की हाइट करीब 65 mm ज्यादा है फ्रॉन्क्स की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है तो पंच में आपको मिल जाता है 2445 mm का व्हील बेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 2520 mm का व्हील बेस जो कि 75 mm ज्यादा है पंच के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से फ्रॉन्क्स की रियर सीट पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की तो पंच में आपको मिल जाता है 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर पंच में आपको 3 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। जहां तक बात है कैपेसिटी की तो अगर हम बात करें बूट स्पेस की तो पंच में आपको 366 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 308 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पर पंच में आपको 58 लीटर्स ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। एंड जहां तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो डायमेंशन वाइज फ्रॉन्क्स ज्यादा बेटर है बट कैपेसिटी वाइज पंच ज्यादा बेटर है। बात की जाए अगर दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की तो पंच में पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं लेकिन कंफर्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है 3 लोगों के सीटिंग में। एंड अगर बात की जाए नी रूम की तो यहाँ पर आपको नी रूम काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है बट थाई सपोर्ट को थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। एंड वहीं अगर बात करें फ्रॉन्क्स के रियर सीट कंफर्ट की तो यहाँ पर पीछे 3 लोग आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए नी रूम की तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम नी रूम भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है बट फ्रॉन्क्स की रियर सीट कंफर्ट ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू टाटा पंच। जहां तक बात है ब्रेक्स की तो टाटा पंच के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो पंच के प्योर प्लस वेरिएंट में आपको 185/70R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट में आपको ज्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा पंच के प्योर प्लस वेरिएंट की तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, side body cladding, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp, halogen tail lamps,
रियर डिफॉगर एंड रिवर्स लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको LED DRLs, फॉग लैंप्स, रूफ रेल्स एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको LED DRLs एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी डिसेंट एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा पंच के प्योर प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, अम्ब्रेला स्टोरेज इन डोर, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice assistant, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, driver armrest with storage, full folding rear seat, fully digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, 60/40 split rear seat, full folding rear seat, semi-digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार जरा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए टाटा पंच की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके प्योर प्लस वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, तो इसका इंटरनल क्रैश टेस्ट परफॉर्म किया गया है, बट उसके रिजल्ट्स को पब्लिक नहीं किया गया है। एंड जहाँ तक बात है इसके डेल्टा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो टाटा पंच में आपको प्रिस्टीन वाइट, बंगाल रोग, डेटोना ग्रे, कूर क्लाउड, साइंटिफिक ब्लू, कैरेमल येलो, डुअल टोन प्रिस्टीन वाइट, डुअल टोन डेटोना ग्रे, डुअल टोन कूर क्लाउड, डुअल टोन कैरेमल येलो, डुअल टोन बंगाल रोग एंड डुअल टोन साइंटिफिक ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको नेक्सा ब्लू, आर्कटिक वाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर, ग्राइंडर ग्रे, अर्थन ब्राउन, ऑप्युलेंट रेड, डुअल टोन अर्थन ब्राउन, डुअल टोन स्प्लेंडेड सिल्वर, डुअल टोन ऑप्युलेंट रेड एंड ब्लूइश ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टाटा पंच पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स पे भी आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए, तो टाटा पंच का प्योर प्लस वेरिएंट आपको 7.04 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट आपको 7.65 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 61,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है।
अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 61,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर टाटा पंच के प्योर प्लस वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे। अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.